नमस्कार। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ में भारत के भूगोल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोमास ऊर्जा और ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए और बी, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से व्युत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियर द्वारा मुक्त रिलीज होती है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों यथा विखंडन फिजन एंड संलयन फ्यूजन द्वारा उत्पादित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जूट, ऑप्शन बी असम गेहूँ, ऑप्शन सी गुजरात और चाय, ऑप्शन डी केरल रबड़। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल रबड़। भारत का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन जो है वो केरल राज्य में होता है। केरल का रबड़ से सही सुमेलन है, बाकी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पहाड़ी या पर्वत दे रखे हैं और दूसरी तरफ भारतीय राज्य में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है ये दे रखा है। ऑप्शन ए बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन बी बिलारी श्रृंखला मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन सी चिन श्रृंखला बिहार में स्थित है और ऑप्शन डी दोसी पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही सुमेलन है वो आपको बताते हैं। सूची 1 पहाड़ी पर्वत और सूची 2 भारतीय राज्यों में स्थित है। बटेश्वर पहाड़ी जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और चिन श्रृंखला मणिपुर या म्यांमार से मणिपुर तक की विस्तृत है। दोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़ में स्थित है। और जो इसका जो वो दे रखा है वही प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बिलारी गुड्डा श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? 1 चोऊ, 2 लोत्से, 3 अन्नामलाई और 4 दे रखा है सुरुमलाई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल 1, 2 तथा 3, कूट बी केवल 1 तथा 2, कूट सी केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। इसका सही ऑप्शन होगा बी केवल 1 और 2। चोऊ या चोई जिसे चोऊ कहते हैं या लोहोत से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई एवं सुरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ वो कहाँ पे स्थित है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको बाल्को भी कहते हैं वो कोरबा में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको इंडेल कहते हैं हीराकुंड में, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसे माल्को कहते हैं चेन्नई में, ऑप्शन डी एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको हिंडाल्को कहते हैं रेणुकूट में। तो इसका जो सही आंसर वो सी है। सी सही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को जो है मेट्टूर सलेम जिले के तमिलनाडु में स्थित है, न कि चेन्नई। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। वर्तमान में इंडेल का विलय के पश्चात में हिंडाल्को का भाग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत के जलप्रपात दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थित मतलब वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए दूध सागर कर्नाटक में, ऑप्शन बी बरकाना उड़ीसा में, ऑप्शन सी खंडाधार हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी पलानी गोवा में। और इनके कूट दे रखे हैं ए बी सी डी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही सुमेलन है वो देख लेते हैं। भारत के जलप्रपात और स्थित कहाँ पे है? जो दूध सागर है वो गोवा में स्थित है और बरकाना कर्नाटक में स्थित है, खंडाधार उड़ीसा में स्थित है और पलानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मन्नार तट, बी केरल तट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी खंबात तट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी महानदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है महानदी, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र ने दे रखा है।